जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं गुरु शुद्धि निकालना। बच्चों के उपनयन संस्कार के लिए जो गुरु शुद्धि निकाली जाती है, ये देखा जाता है कि इस साल बच्चे का गुरु शुद्ध है या नहीं, इस साल बच्चे का उपनयन संस्कार किया जा सकता है या नहीं, ये आप स्वयं जान सकते हैं। काफ़ी आसान तरीके से मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बृहस्पति के बारे में। जो प्लैनेट बृहस्पति है वो काफ़ी धीमा ग्रह हैं और एक राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं। तो जब कभी इनका गोचर होता है तो एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो गुरु शुद्धि के लिए एक नियम ये है कि जिस बच्चे की जो राशि है उस राशि से अगर पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, द्वितीय भाव में और 11वें भाव में अगर बृहस्पति हैं तो गुरु शुद्ध माना जाता है। अगर किसी भी बच्चे की जो भी राशि है उस राशि से 5th, 7th, 9th, 2nd और 11th हाउस में अगर बृहस्पति विराजमान है, बृहस्पति का गोचर है, तो उस बच्चे का जो बृहस्पति है, गुरु है, वो शुद्ध माना जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं। पहले में मैंने पंचम भाव में बृहस्पति को रखा हुआ है। तो पंचम भाव में अभी ये आज की डेट में बृहस्पति जो है वो मेष राशि में है। तो मेष राशि में बृहस्पति के रहने से अभी धनु राशि वालों का, धनु राशि के जो भी बालक होंगे उनका अभी गुरु शुद्ध होगा। यानी कि पहला भाव जो है वो राशि है, चंद्रमा का है। तो चंद्र राशि से बृहस्पति अगर पंचम भाव में आ जाए तो गुरु शुद्ध होगा। सेकंड में आप देख सकते हैं कि बृहस्पति को मैंने सप्तम भाव में रखा है। तो सप्तम भाव में रहने से लग्न में 7 नंबर आता है जो कि तुला राशि है। तो तुला राशि वालों का भी बृहस्पति अपनी राशि से सप्तम भाव में अभी बृहस्पति हैं, तो तुला राशि वाले बच्चों का भी गुरु अभी शुद्ध हो जाएगा, यानी कि उनका उपनयन संस्कार किया जा सकता है। तीसरे में आप देख सकते हैं कि 9th हाउस में बृहस्पति 1 नंबर में बैठे हुए हैं, यानी कि मेष में हैं, और लग्न में 5 नंबर आ रहा है, यानी कि सिंह राशि आ रहा है। तो सिंह राशि वाले जो भी बालक हैं उन सभी का अभी गुरु शुद्ध होगा, और उनका जब तक गुरु शुद्ध है, यानी कि जब तक गुरु मेष राशि में है, तब तक उपनयन संस्कार किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से आप देखें कि बृहस्पति द्वितीय भाव में है और बृहस्पति दूसरे भाव में मेष राशि में है, तो लग्न क्या पड़ा 12 नंबर, यानी कि मीन राशि। यानी कि मीन राशि वालों का भी अभी गुरु शुद्ध है। इसके बाद 5वां जो है उसमें आप देख सकते हैं कि बृहस्पति जो है वो 1 नंबर में है और 11th हाउस में है। तो 11th हाउस में रहने से लग्न में क्या पड़ा 3 नंबर, यानी कि मिथुन राशि। तो इस तरीके से हमने देखा कि 5, 7, 9, 2, 11, इसको अगर आप याद रखना चाहें कि बिल्कुल शॉर्ट में, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, NH57 पे 9, 2, 11 हो जा, यानी कि 5, 7, 9, 2, 11। अगर बस इतना ये संख्या अगर याद रहती है तो हम सीधा उंगली पे गिन के गुरु शुद्धि निकाल सकते हैं। इसके लिए कभी पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने बस बच्चे का राशि जाना और आपने उंगली पे गिना और आपको पता चल गया कि बच्चे का गुरु शुद्ध है या नहीं। अगर बच्चे का गुरु शुद्ध, काफ़ी बड़ी समस्या रहती है कि लोगों को पता नहीं चलता रहता कि गुरु शुद्ध है या नहीं। और गुरु शुद्ध बिल्कुल ये जो मैंने 5 बतलाए हैं ये पूर्ण रूपेण शुद्ध हैं, इसमें किसी प्रकार की शांति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से इस बार 13 अप्रैल 2023 से लेकर 29 अप्रैल 2024 तक जो भी उपनयन के जो दिन हैं उसमें ये धनु राशि, तुला राशि, सिंह राशि, मीन राशि और मिथुन राशि वाले बालकों का उपनयन संस्कार निश्चित रूप से आसानी से होगा। और इसी तरीके से अगर आप दूसरी राशि के हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस साल गुरु शुद्ध होगा या नहीं होगा। इन पांचों के अलावा इस साल गुरु शुद्ध किसी और राशि वालों का नहीं हो रहा है। उसके लिए फिर दूसरी विधा होती है शांति करके, तो वो मैंने अभी आप लोगों को नहीं बतलाया है। अभी मैंने केवल आप लोगों को बतलाया है कि बिल्कुल आसानी से गुरु शुद्ध कब होता है। तो याद रख लें कि आप अपनी राशि से 5, 7, 9, 2, 11 भाव में अगर बृहस्पति हैं तो आपका जो बृहस्पति है वो शुद्ध है, आपके बालक का जो बृहस्पति है वो शुद्ध है और उपनयन संस्कार
आसानी से किया जा सकता है। बृहस्पति किस राशि में है ये देखने के लिए आपको पंचांग देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, कहीं से भी ये पता कर सकते हैं कि बृहस्पति अभी किस राशि में है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो पहली बार देख रहे हैं वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार।